अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सेल का एक शॉर्ट इंट्रो लेकर आया हूँ जिसमें हम एक्सेल के बेसिक और या जैसे एक स्टार्ट डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हम एक्सेल की स्क्रीन देख रहे हैं इसमें हम एक ब्लैंक वर्कबुक हो गई, वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, या आप डिफरेंट टेम्पलेट्स भी आप देख सकते हैं। इधर आप जाएंगे आप डिफरेंट टेम्पलेट्स देख सकते हैं, जैसे इसमें अलग अलग चार्ट्स हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो एक आगे की चीज़ है। अभी हम ब्लैंक वर्कबुक एक खोल देते हैं कि हमने जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक में पेज पे क्लिक करा तो ये हमारे पास एक एक्सेल की एक शीट खुल जाती है जिसमें दीज आर कॉल्ड दी सेल्स ऑफ एन एक्सेल शीट। ये हमारे पास होम्स में सब बहुत सारे फीचर्स आते हैं, वो आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँगा वक्त के साथ साथ। एंड दीज आर दी रोस एंड दीज आर दी कॉलम्स, ABCDEFGH, दीज आर दी कॉलम्स, एंड 1 2 3 4 these are the rows, and these are the cells in which we can type any type of text, date, accounting formulas, numbers. Like you can see there, I can write date, I can write I can write 1 2 3 4. This all are the text which we have written, which now these are called the cells, and these are the cell numbers like C2, C from column side and 2 from row side. This will help in future, like if we are doing work at this stage and if the formulas are linked, so हमें मालूम करने में आसानी होती है कि formula किधर से link हुआ हुआ है। तो we can easily by clicking F2, this tab is open, like I have told you, I have written there, and now I have come to this cell. Now we will click F2 and this open. Secondly, I again after writing formula I also tell this, like 1 2 3 4 5 6 100 200 500, like I have to sum this, figure out. We can also calculate sum or plus by doing this, by clicking shift or by using the help of mouse. You can see there is some 8 to 1, but this is manually. If you write here 8 to 1, this is the formula or this is the sum of these all figures. बट अगर हमें मालूम करना हो कि हम फॉर्मूले से कैसे मालूम करें, फॉर्मूला कैसे लगाएं इसका, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला इसका जो सबसे बेसिक एक्सेल का फॉर्मूला है वो ये है, इक्वल टू सम करा हमने, ब्रैकेट डाला। नाउ हम लेफ्ट एरो दबाया, देन शिफ्ट, देन लेफ्ट 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 लेफ्ट। नाउ वी विल डू एंटर एंड यू कैन सी हियर दैट सम्स कम 8 to 1। अब मैनुअली हम 8 to 1 डाल दें इधर, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है एक्सेल में काम करने के लिए। एक्सेल एक शीट बन चुकी है जिसमें एक बहुत वाइड फार्मूलाज लगते हैं, डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, बिजनेस, हर जगह ये एक्सेल इस्तेमाल होता है। सो हमें चाहिए कि हम एक्सेल को जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो फार्मूले के तौर पे करें। और मैं आपको सिखाता चलूँ कि आगे जाके आपको जॉब की फील्ड में कम से कम माउस को इस्तेमाल करना है। माउस को ना इस्तेमाल बस ऐसा हो कि बस ना होने के बराबर हो। सो इंशाल्लाह मैं आपको सारे शॉर्टकट्स बताऊँगा जिससे आपको एक एक चीज़ विदाउट माउस आपको समझ आने लग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सम के फॉर्मूले का फ़ायदा क्या है, हमने लगाया क्यों था। अब जैसे मेरे को याद है यार, इधर तो सेल कम हुई थी, लाइक 100 की सेल नहीं हुई थी, 500 की सेल हुई थी। अब मैं इधर जैसे ही 500 करूँगा ना, यू कैन सी फॉर्मूला हैज़ चेंज 1221, बट जो हमने मैनुअली डाला था ना वो चेंज नहीं होगा। हम बाद में अभी तो मैनुअली इसको हम 1221 कर देंगे, लेकिन जब हम एक बड़ी शीट में काम कर रहे तो हमें याद नहीं रहेगा कि हमने ये फॉर्मूला किधर किधर लगाया हुआ था। आपको एक सही तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए। अभी मैं आपको शॉर्टकट्स वगैरह नहीं बता रहा, लेकिन इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में आपको ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स पता चलेंगे कि आप बोलेंगे यार माउस तो इस्तेमाल ही नहीं करना है इंशाल्लाह। अब देखें, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ। जैसे हम समझ लें हम हाउस के एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। अब हाउस के एक्सपेंसेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स भी होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वांट्स होती हैं। अब मैं आपको लिखता चले जाता हूँ। ये मैंने सेल में ये सब डाल दिया, सीरियल नंबर यानी 1। अब हम एक समझ लें आम इंसान है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हम ऐसे डालेंगे, लेकिन हमें एक्सेल का एक्सपर्ट बनना है, ट्राई टू बी एक्सपर्ट। सो हमें फार्मूला लगाना है। इसमें सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे हम, इक्वल टू 1 + 1। अब इसमें क्या फार्मूला लगा,
मैं आपको जो F2 का बता रहा था कि आप सेल पे जाके F2 दबाएंगे, उससे देखें आपको ये ब्लू टिक मार्क दे दिया। ब्लू किधर है? B4। हेयर कम्स B, हेयर कम्स 4, यानी B4 + 1 तो कितना हुआ? 2, क्योंकि ये 1 है, ये 2। अब हमें इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग करना है। हम ड्रैग माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं, लाइक दिस। यू कैन सी 1 से 17 तक फिगर आ गई, ये एक फार्मूला लग गया। और सेकेंडली हम कंट्रोल D दबा के भी, सबसे अच्छा हमने बगैर माउस के इस्तेमाल करना है ना, सबसे अच्छा हम शिफ्ट दबाएंगे, लेफ़्ट एरो दबाया, नीचे नीचे लेकर आए, देन कंट्रोल D, हेयर कम्स 1 till 13 लाइन। अब एक हम टेबल बना रहे तो हमें एक खूबसूरत टेबल चाहिए, तो हम इसके लिए कंट्रोल B कर देंगे। कंट्रोल B से क्या होगा? हम माउस से इधर से भी जाके बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ माउस इस्तेमाल नहीं करना, तो कंट्रोल B। इफ़ वी हैव टू अंडरलाइन देन कंट्रोल U, हेयर कम्स दैट अंडरलाइन हो गया। और अब हम आइटम नेम डाल देते हैं, जिस तरह घर की ज़रूरत के लिए एक फूड्स हो गया, ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फ़ोन एक वांट हो गया, ग्रोसरी, वाटर बिल, रेंट, आउटिंग, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। अब हम सबसे पहले लिख देते हैं फूड्स का एक्सपेंस कितना आ गया? 1000 रुपये। 1000 का एक्सपेंस आ गया, हम बस एक अंदाज़ा लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2500, मोबाइल फ़ोन 10,000, ग्रोसरी आ गई 1000 की, वाटर बिल आ गया 250 का, रेंट आ गया 10,000, आउटिंग हो गई हमारी हफ्ते की घूमने की आउटिंग हो गई 5000 रुपये। अब हम इसमें देखेंगे हमारी नीड्स कौन सी है और वांट्स कौन सी है। सबसे पहले तो हम इसको सम कर लेते हैं, इधर बस हमारे पास 7 आइटम है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, सही है। सबसे पहले हम इसको सम कर लेते हैं, इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट, देन शिफ्ट एंड देन अपर एरो, like it is selected from D4 to D10. We have entered, answer come 29,750. Then अब हम इसमें देख लेते हैं नीड्स कौन से हैं। फूड्स तो हमारी नीड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जाहिर सी बात है हमारी नीड है, मोबाइल फ़ोन वांट्स में आ गया, नीड्स नीड्स नीड, ये वांट्स। अब हमें ये पता चल गया। अब सम इफ़ का फॉर्मूला है तो आगे की चीज़, लेकिन फिर भी सिखाते जाते हैं कि एक चीज़ समझ आ जाए। हम इधर लिख दिया नीड्स, इधर लिख दिया वांट्स। अब सम इफ़ का फॉर्मूला लगाना सीखते कि इक्वल टू सम इफ्स, देन टैब सम रेंज, यानी हमें किस चीज़ को सम करना है। सो दीज आर, हम शिफ्ट दबाएंगे, डाउन एरो, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया क्या है हमारी? तो अब क्राइटेरिया है हमें नीड्स और वांट्स में से मालूम करना है कि कौन सी नीड्स कितनी है और वांट्स कितने हैं। सो हम ये करेंगे, देन कॉमा, देन नीड्स। हमें नीड्स का मालूम करना है अभी, हेयर कम्स 14750। अब इसी फॉर्मूला को हम कंट्रोल C दबा के कंट्रोल V भी कर सकते हैं, नीचे 15,000 आ गया। नहीं, हमें ये नहीं करना, ये अच्छा नहीं लग रहा, माउस से करना है तो माउस से भी नीचे ड्रैग कर सकते हैं। ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो फिर हम इस सेल पे गए और हमने सीधा कंट्रोल D दबाया। सबसे अच्छी चीज़ यही है, कंट्रोल D दबाया, फॉर्मूले को नीचे हमने ड्रैग कर दिया। ओके, 15,000 हो गया। अब हमें मालूम करना है कि हमारा ये फार्मूला सही लगा या नहीं लगा, तो हम इस पर सीधा सम का फार्मूला लगाएंगे, देन हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। हेयर कम्स यू सी 29,750, बोथ आर आंसर्स आर सेम। फिर भी हमें शक है कि यार हमने सही नहीं किया, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। हमने कंट्रोल पे क्लिक करा, कंट्रोल इस्तेमाल होता है एक सेल को, जैसे इधर से इधर ये सेल को पकड़ लिया, इधर से ये सेल को क्लिक कर लिया, ऐसे इसलिए कंट्रोल इस्तेमाल होता है। अब हम सबसे पहले नीड्स देख लेते हैं, कंट्रोल के ज़रिए नीचे सम्स आ जाएगा कितना सम हो रहा है। अब उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा फार्मूला सही लगा है या नहीं लगा। अब हमने कंट्रोल को क्लिक करा, फर्स्ट हमने 1000 पे क्लिक करा, ये क्योंकि नीड्स है, इस पे नीड्स पे, ये नीड नहीं है, इस नीड पे, इस नीड पे, इस नीड पे। आपको आंसर दिख रहा होगा इधर 14750। तो इससे ये पता चलता है कि नीड्स के हमारे सही आ गए। अब हम वांट्स पे कंट्रोल दबाया, देन वांट्स एंड देन वांट्स, हेयर कम्स 15,000। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह आगे आपको बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी।
जिसमें आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इंशाल्लाह।